अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं आपका अपना होस्ट आतिफ और रहमान खान आपके अपने बेधड़क शो में आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, पिछली हमारी एपिसोड के अंदर आपने देखा था डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद खुश किस तरह से पूरे कराची पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। उस प्रोग्राम को बहुत लोगों ने पसंद किया और मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आई कि हमें डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद खुश साहब की पूरी इनकी बातें सुननी है, इनकी पूरी एक्सपर्ट राय हमें जाननी है, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। बहुत सारे लोग घर से नहीं निकल रहे, बहुत सारे लोग डेंटल सर्जन के पास जाते हैं तो वहाँ पे हर क्लिनिक में इस तरह एसओपी फॉलो नहीं हो रही हैं, इतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो आज हमने बाकायदा डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद खुश साहब से टाइम लिया और इनकी बहुत बहुत शुक्रिया और इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमें फ़ौरन वेलकम कहा। अब हम आपके सामने मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद खुश साहब के साथ। आज के प्रोग्राम में आज पूरा हम कवर करेंगे डेंटल की मालूमात को, किस तरह से आपकी कितनी अहमियत रखते हैं दांत को, क्या क्या किस तरह से साफ़ करने चाहिए, कोरोना पे आप किस तरह से एसओपी पे अमल करें, जो भी आपके मुंह में ज़ख़म होते हैं आपको किस तरह से फ़ौरन अच्छे डेंटिस्ट को दिखा के उसको टाइमली मतलब आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ आपके अपने जाने पहचाने डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद खुश साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया और मेट्रो टीवी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे याद किया और आप टाइम निकाल के मेरे पास आए। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात की आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लिटरली मैं ये बता रहा हूँ। आप जिस तरह से अपने क्लाइंट को फेवर करते हैं, इतने मैं बार बार अपने आवाम को बता चुका हूँ कि यूके से सारी तालीमात मुकम्मल करने के बाद आपने पाकिस्तान को चूज़ किया। आप बहुत ही मुनासिब पैसों में डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आपके पास बार बार आएंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि डेंटल सर्जन तो बहुत हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा बहुत सारे हैं, और कराची में तो आप यकीन करें, आप सदर में चले जाएं तो चिंग पोंग शोंग होगो शोगो मोती फलाना डिमका, मतलब आप चमचा फेंकें जो आवाज़ आएगी समझे वो नया डेंटल सर्जन आ गया है। बीमारियाँ हैं सारी, बहुत सारी चीज़ें, मज़ा नहीं है। और डॉक्टर साहब आप वाकई अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है, आपके पूरे पाकिस्तान में आपके क्लाइंट मौजूद हैं जो आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है, इस पूरे जज्बे से पहले जो भी आपके एक जहन में नमूदार हुआ, आपकी मुझे आज तफसील से किस तरह से आपने कहाँ से एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल की, क्या क्या आपने सर्विसेज की, किस तरह आप यूके गए, फिर वहाँ पे आपने तालीम की, यूके का कंपैरिजन और ये सारी चीज़ें जो आपके दिल में, प्लीज़ डॉक्टर साहब आप सबसे पहले मैं ये बताइए। थैंक यू। अच्छा, जहाँ तक मेरी ग्रेजुएशन की बात है, मैंने लियाकत मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जो इस वक्त लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस के नाम से जाना जाता है। उस टाइम ये मेडिकल कॉलेज था और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की 1998 में। उसके बाद मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में काफ़ी जगहों पे कराची में प्राइवेट क्लिनिक्स पे काम किया और 2008 में मैं यूके चला गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैं 2010 में पाकिस्तान आया और यहाँ पे अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, और इसके अलावा मैंने PIA ज्वाइन किया एज ए डेंटल सर्जन। डॉक्टर साहब, कैसा यूके को अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन करना तो मुनासिब नहीं होगा, मगर फिर भी यूके में जो भी डेंटल सर्जरी का काम हो रहा है उसके जो एक पैराया है और पाकिस्तान में एक, अगर वन लाइन में आप बता सकें क्या ह्यूज डिफरेंस है, तो वो क्या है सर? वो देखें, ह्यूज डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आप अगर डेंटल सर्जन के पास जाते हैं तो आप जो वहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर है उससे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं डेंटिस्ट के लिए। आप डायरेक्ट बहुत मुश्किल होता है कि आप डेंटिस्ट के पास चले जाएं। हाँ, या तो ऑलरेडी आप कोई ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रही है तो उसके लिए आपको उन्होंने पहले ही अपॉइंटमेंट दे के रखते हैं। अदरवाइज़ आप अगर इमरजेंसी में है तो आपका जो जनरल फिजिशियन है वो आपको अपॉइंटमेंट लेके देता है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे जाते हैं। जहाँ तक बात है ट्रीटमेंट की, वहाँ पे नो डाउट बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इट्स टू एक्सपेंसिव, तो इसीलिए डॉक्टर साहब बताएगा जैसे यहाँ पे रूट कनाल के जैसे 5000, 10,000, 15, 20 एज पर द हॉस्पिटल, एज पर द डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे रूट कनाल के क्या चार्जेस हैं यूके के अंदर? देखें, अभी जैसे सपोज करें कि यहाँ पे हम 5,000 रुपये रूट कनाल के लेते हैं, तो 2010 की बात है, तकरीबन 2,000 जो ना पाउंड वहाँ पे रूट कनाल के होते। डॉक्टर साहब, 2,000 पाउंड तो पूरे साल की सेविंग नहीं है यूके के अंदर, इतनी एक्सपेंसिव जगह है, तो किस तरह लोग इलाज कराते होंगे? देखें, इसलिए ज़्यादातर लोग उसको एक्सट्रैक्शन पे
प्रेफर करते हैं कि दांत निकाल दिया जाए, और वो भी NHS के थ्रू। डॉक्टर साहब, दांत निकालने के क्या चार्जेज हैं? जो सदर में 500-1000 रुपए में जहाँ देखा दांत में कीड़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के ठक करके आवाज़ आई और दांत बाहर, वहाँ कितने पैसे लेते हैं? 300 to 500 पाउंड। 500 पाउंड बाल निकालने के लेते हैं, दांत निकालने के? डॉक्टर साहब, मतलब दांत निकलवाना भी एक काम है वहाँ पे। इसलिए अब मेरे पास पूरी दुनिया से, इवन USA, UK, कनाडा, वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पे मेरे से इम्प्लांट करवाते हैं और रूट कैनाल या ट्रीटमेंट करवाते हैं। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स हैं जो आउट ऑफ पाकिस्तान से आते हैं। उनको इतना सस्ता पड़ता है कि वो कहते हैं कि हम घूमना फिरना फ्री, शॉपिंग फ्री, गैंगिस का इलाज फ्री, छोटी मोटी चीज़ें फ्री, और तब भी काफ़ी सारे पैसे बचा के लोग चले जाते हैं। अब जैसे सपोज करें कि हम एक पेशेंट अमेरिका से आता है, उसने 2 इम्प्लांट लगाए। अगर अमेरिका में इम्प्लांट $4000 का होता है और 2 इम्प्लांट लगाए $8000 या $7000, सपोज करेंगे $7000 पाकिस्तानी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 12-13 लाख रुपए। उसमें वो कहता है कि मैं पाकिस्तान भी घूम लूँगा, यहाँ से शॉपिंग भी कर लूँगा, इम्प्लांट भी करा लूँगा, इसके अलावा मैं सेविंग भी कर लूँगा। तो इसलिए, और वही चीज़ लगनी है जो USA में लगनी है, सेम चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में भी लगनी है। डॉक्टर साहब, एक बात बताएगा, आपकी एक्सपर्टीज़ तो यहाँ पे है, आपका काम यहाँ पे, आपका अखलाक यहाँ पे, मगर उसके बावजूद वजह क्या है कि आप बहुत ही कम पैसों में बड़ा ज़बरदस्त इलाज करते हैं? आपके पास लाइनें लगी होती हैं, आपके पास रश होता है, हर बंदा तारीफ़ कर रहा होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? कोई आपने इबादत के जज्बे की नियत की हुई है? पैसा आपके नज़दीक सेकेंडरी चीज़ नहीं है? क्या इसके पीछे अवामिल है? डॉक्टर साहब, देखें, जहाँ तक पैसे की बात है तो इंसान की जो हवस है कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर अपने आप को सोचें कि अगर आप उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप इतने डेंटिस्ट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, आप वहाँ पे जाते हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके जज्बात क्या होंगे? अगर आपने वो चीज़ महसूस कर ली तो ये इसमें आपको जज्बा आ जाएगा कि मैंने वो काम करना है कि हर कोई अफोर्ड कर सके। डॉक्टर साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि आप, आई एम श्योर, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। इसके पीछे आपके माँ बाप की तरबियत है, उसके पीछे उनके माँ बाप की तरबियत है। ये एक बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। नाज़रीन, डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद खुश के पास हमारा बार बार आने का रीज़न ये है कि इनका नाम ही काफ़ी है। अल्लाह पाक ने इनको बहुत सारी चीज़ें दी हैं। अल्लाह पाक ने, इन्होंने जिस चीज़ की ख्वाहिश थी वो उनको अल्लाह पाक ने नवाजी है। डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद खुश के नज़दीक पैसा सेकेंडरी चीज़ है। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएगा, आपको अल्लाह ने हर चीज़ दी, माशाल्लाह से बीवी भी दी, बच्चे आपके कितने हैं? माशाल्लाह मेरी 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां, वाह माशाल्लाह। क्या उनके नाम है? आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपकी बच्चियां इस वक्त आपको घर में देख रही हैं, कोई 1 मिनट अपनी बच्चियों से बात करें, बहुत खुश होती हैं बच्चियां स्क्रीन में देख के अपने बाप को। देखें, मेरी जो बेटियां हैं, अब जैसे मैं यहाँ से, आपको भी पता है कि मुझे कभी कभार तो 12 भी 1 भी बज जाता है, तो वो बेटियां मेरा इंतज़ार कर रही होती हैं कि पापा कब आएंगे, और जब तक मैं नहीं जाता, कितनी भी लेट हो जाए, भली सुबह उनको स्कूल जाना हो, तो वो सोती नहीं है। मेरी सबसे बड़ी बेटी अलीज़ा, माशाल्लाह, वो क्लास 9th में है, अभी पेपर देने वाले हैं। जबरदस्त, शाबाश अलीज़ा, इसी तरह मेहनत से पढ़ो, आपको बहुत अच्छे बाबा लिए ना, और आई एम श्योर आप भी बहुत प्यारी बच्ची होगी। सेकंड जो मेरी बेबी है उसका नाम अलिशबा है। अलिशबा, माशाल्लाह, क्या बात, एक ही सीरीज चल रही है। हाँ, अब उसका वो अभी 8 से प्रोमोट होके 9th में आई है, माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है, तो वो भी मेरी बहुत ज़्यादा, सब बेटियां मेरी बहुत केयरिंग करती हैं, और मैं अगर कुछ हूँ तो इन बेटियों की वजह से हूँ। अगर मैं अपना जो ना माजी देखूं और अभी, तो जो ये चीज़ें हैं इनकी बदौलत हैं, तो और माँ बाप की दुआओं की बदौलत हैं। तो और छोटी जो है मेरी 2 रह गई हैं, अलीज़ा हो गई, अलिशबा हो गई। 3rd है मेरी अलीना, अलीना, ठीक है, वो क्लास 3 में है। वो तकरीबन ऐसा है कि मैं कितनी भी लेट हो जाए तो वो कोशिश करती है कि जब मेरा जाने का टाइम होता है तो वो बार बार दरवाज़ा देख रही होती है कि पापा क्यों नहीं आए। और बिल्कुल सबसे छोटी सादिया नाम है, और जब बिल्कुल छोटा जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। प्यारे तो सब होते हैं, लेकिन सबसे मेरी जो छोटी बेटी है वो सबसे प्यारी है, और घर वालों को सबका तारा है।
हैं तो सब एक जैसी, सही बात। लेकिन जो छोटी छोटा के होता है, नखरे शरारतें अलग होती हैं, सबसे ज़्यादा शरारती होती है, सबसे ज़्यादा ज़हीन होती है, चीज़ों को जल्दी पिक करना, नाराज़ जल्दी होना, नमाज़ पढ़ते हुए ऊपर चढ़ जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं छोटियों में। इवन इवन वो जब मैं वज़ू कर रहा होता हूँ तो मैं जब जाता हूँ कि भाई जाके नमाज़ पढ़ूँ, तो जा नमाज़ बिछी होती है और मेरी छोटी बेटी वो बिछा के रखती है मेरे लिए जा नमाज़। और उसके साथ साथ वो कोशिश करती है कि वो अपनी जा नमाज़ बराबर में बिछा के मेरे साथ वो नमाज़ पढ़े। तो सब बेटियां ऐसी हैं, लेकिन सबसे जो छोटी है उसका ये भी है, तो इससे और खुशी होती है कि हमें देखकर उनका भी झुकाव इस्लाम की तरफ बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, ये आप लोगों की तरबियत है। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह से टाइम निकालते हैं आप फैमिली के लिए? क्लिनिक में लोगों को देखना, आने का टाइम है, जाने का नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि क्लिनिक का टाइम ख़त्म भी हुआ होता है, उसके भी तकरीबन आधे पौने घंटा, एक डेढ़ घंटा पेशेंट आपके पास बैठे होते हैं। अभी सीज़न आने वाला है, सीज़न इस समय मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब को पता है, कुर्बानी के बाद हर गरीब अमीर जो भी गोश्त नहीं भी खा रहा, बहुत सारे लोग इतना मीट नहीं खाते आम दिनों में, वो भी मीट खाएंगे, दांतों में फंसेगा, उसके बाद फिर वही रश। आप किस तरह से हैंडल करते हैं कि घर वाले नाराज़ नहीं होते आपसे डॉक्टर साहब? देखें, अब वो यूज टू हो चुके हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है कहने का, इनको अपने टाइम पे ही आना है। हाँ, लेकिन अब देखें मेरी वाइफ है वो सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव वही है। अब ज़ाहिर है अगर वो इस चीज़ों को समझेगी नहीं तो कैसे चल सकेगा। इसलिए वो बहुत ज़्यादा समझती हैं इन चीज़ों को और उनको अच्छे तरीके से हैंडल भी कर लेती हैं। और जब मुझे मेरा जाने का टाइम होता है तो बार बार वो पूछती हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्या है, कैसे है। तो और बच्चों को जो मैं टाइम देता हूँ, मेरा जो गवर्नमेंट जॉब है वो सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मैं सैटरडे संडे बच्चों को टाइम देता हूँ। सैटरडे में क्लिनिक आता हूँ शाम में, संडे मेरा बच्चों का टाइम है। और बाकी ये है कि जब 2 दिन आप बच्चों को सही नमूने से दें तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताएगा, संडे को कहीं भी, इतना मैं समझता हूँ शायद ही कहीं हो, वैसे संडे को डेंटल सर्जन एक वाहिद हैं जो कहीं भी अवेलेबल नहीं होते। क्या ऐसा आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब, क्या कोई गवर्नमेंट को इस लेवल पे, क्या किसी प्राइवेट सेक्टर पे कि एकदम नहीं होना चाहिए? मैं मानता हूँ कि हर डॉक्टर का एक दिन होना चाहिए छुट्टी का, ये बात बिल्कुल तय है, मगर क्या डॉक्टर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते कि संडे वाले दिन डॉक्टर साहब अगर किसी के दांत में दर्द हो जाए वो कहाँ भागा हुआ जाए? बड़े बड़े हॉस्पिटल में हर जगह पे संडे को सर बड़ा फुकदान रहता है, इस हवाले से डॉक्टर साहब आप क्या कहना अब चाहेंगे? देखें, जैसे ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जैसे मंडे टू फ्राइडे ओपीडीज होती हैं, सैटरडे संडे ओपीडीज नहीं होती, तो अल्टरनेट करना चाहिए कि वो डॉक्टर जो अब वॉलंटियरली आ जाएं कि भाई हम सैटरडे संडे जॉब करेंगे, उनको आप दूसरा दिन ऑफ दे दें। तो गवर्नमेंट ये कर सकती हैं, ओपीडीज चला सकती हैं, सिर्फ डेंटिस्ट नहीं दूसरी भी चीज़ें। नाज़रीन, बेधड़क टाइम में हुआ है इस वक्त छोटे से ब्रेक का। आज हमारे शो में बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें, बड़ी मज़ेदार हैं। इस ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला हम आपसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू जी। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। मैंने आपसे ब्रेक से पहले बात की थी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के हवाले से, वो हमारे सामने मौजूद है। मैं डायरेक्टली उनका तारुफ कराने से पहले आपको ये बताऊंगा कि अल्लाह पाक ने इनको जितनी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त दी, ये डिज़र्व भी करते थे। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। जितने भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अवाम इनके चाहने वाले हैं, वो आज भी इनके सारे गाने, इनको इनके गुजारे हुए एक एक पल को बड़ा ही मिस करते हैं और चाहते हैं कि दोबारा से उसी अंदाज में फुल फ्लैश तरीके से आएँ जिस अंदाज में ये आज, कल, परसों और हमेशा काम करते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा प्यारा नाम इंसान अरशद महमूद साहब। सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे बारे में इतनी तारीफ़ कर दी, और अब मुझे शर्मिंदा सा कर रहे हैं आप इतनी मेरी तारीफ़ करके। ये सारा कुछ जो है ना, सब अल्लाह पाक की मेहरबानी है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये जितनी मोहब्बत हम करते हैं बचपन से उनसे, ये सब उनका असर है। और ख़ास तौर पे मेरा छोटा भाई है, और वैसे मुझे बड़ा लग रहा है क्योंकि ये ऊंची सीट पे बैठा हुआ है, और अल्लाह पाक ने इसको इज़्ज़त दी है। बहुत अच्छे डॉक्टर गुलाम मोहम्मद, और इनके नाम से इनकी क्लिनिक है GM डेंटल क्लिनिक। तो ये है गुरुस्तान जौहर में, मेरे घर के करीब है, तो मैं इनको तकलीफ़ देता रहता हूँ।
जब भी इनके जाने का टाइम होता है ना बंद करने का, तो या इनका फ़ोन आ जाता है या मेरा फ़ोन आ जाता है कि मुझे कहते हैं कि भाई कहवा तैयार है, पहुंच जाओ। तो इनके पास यहाँ पे ना एक कहवा मिलता है जिसमें अदरक और नींबू और ये सारी चीज़ें, और बस वो पीने के लिए इनके पास आ जाते हैं। और वैसे कभी जब दांत में तकलीफ होती, ज़ाहिर है उम्र का तकाजा है ना, दांत में तकलीफ तो होती रहती है ना, तो उसके लिए भी मैं भी यहीं आता हूँ, मेरी मिसेज भी यहीं आती है। ये हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से। अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे। और आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे याद किया, बुलाया। सर जज़ाकल्लाह, आप आ गए सर। अरशद भाई एक बात बताएगा, आपका डॉक्टर गुलाम मोहम्मद खुद साहब से जो ताल्लुक़ है, आपने इनको टोटलिटी में कैसा पाया? हाउ इज हम्बल ही इज, कैसे हैं? चलो प्लीज़, हमारा बेधड़क शो है सर, बेधड़क तरीके से बताएगा अरशद भाई। अच्छा, मैं बेधड़क ही बता रहा हूँ, और ये वाकई बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब थे ना, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, आमीन। बिल्कुल, वो भी फनकारों से और क्रिकेटर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इनके पास कितने भी बैठे हों लोग, जिनको पता चलता है कि अरशद आया, तो ये वहाँ से उठा के मुझे यहाँ एक साइड में बिठा देंगे और अपने पेशेंट्स देखते रहेंगे। 4-5 पेशेंट्स देख के उसके बाद साथ साथ मुझसे भी बातें करते रहेंगे, अपने पेशेंट भी देखते रहेंगे। लेकिन इनकी मोहब्बत की इंतहा है कि ये कभी भी मुझे, इन्होंने वहाँ कोशिश नहीं की कि मैं बाहर बैठा रहूँ। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं डॉक्टर साहब, आपका ये पेशा है, आपका ये काम है, सबको आप प्रॉपर टाइम दें। और जो बाकी प्रॉपर टाइम देते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं, ये नहायत एक अच्छे डॉक्टर भी हैं और अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत प्यारे। और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत प्यारे ये बाप और बहुत अच्छे शौहर भी होंगे। अरशद भाई, आपकी आजकल क्या क्या मसरूफियात हैं? क्या कौन कौन से आप ऐसे काम हैं आवाम के हवाले से करना चाह रहे हैं? आपके, मैं अगर गानों की बात करूं, आपकी परफॉर्मेंस की बात करूं, मेरे हिसाब से आधी दुनिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ट्रैवल कर ली होगी। आप ट्रैवल कर करके अरशद भाई, आप आधी से ज़्यादा, वही कह रहा हूँ, आधी से ज़्यादा। सर कितनी कंट्री थोड़ी घूमी अरशद भाई? मैं तो तकरीबन 60% अमेरिका और 60% अमेरिका और तकरीबन 60% कनाडा, इंग्लैंड पूरा, स्कॉटलैंड पूरा, और आपका पूरा यूरोप की वो कंट्रियाँ जो उस वक्त यूरोप में नहीं थी, मतलब वहाँ भी स्कैंडिनेविया, और उसके अलावा पूरा यूएई, पाकिस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा, छोर तक गया हूँ। और ना सिंध का कोई कोना छोड़ा, ना पाकिस्तान का कोना छोड़ा। जहाँ से किसी ने बुलाया ना, मेरी एक आदत है, मैं अपनी फ़ीस के अंदर जो है ना, ऐसा मैं सिस्टम नहीं रखा हुआ कि मैंने अगर 1 रुपया लेता हूँ तो मैं 1 रुपया ही लूँ। मैं बड़े आदमी जो हैं, जो मुझे 1 रुपया दे सकते हैं, उनसे मैं 1 रुपया लेता हूँ। जो गरीब आदमी मुझे 1 रुपया नहीं दे सकता, लेकिन वो मुझे सुनना चाहता है, मेरा फ़ैन है, तो मैं फ्री में भी चला जाता हूँ। और वो अपनी मोहब्बत से मुझे अगर जो भी कुछ लिफाफे में डाल के खामोशी से मैं लेके आता हूँ, सिर्फ ये सोच के कि मौला अली पंजतन पाक ने मेरे लिए लिखा ही इतना है, और जितना मेरे लिए लिखा है, 1 रुपया ना मुझे ज़्यादा मिलेगा ना मुझे कम मिलेगा, तो पैसों पे मैं क्या दोस्ती खराब करूँगा। अरशद भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, कोई फ़कीर आपके पास आएगी गाना गाते हुए कि हो सके तो मेरा एक काम करो, 5000 का नोट मेरे नाम करो, और आपके पास हो भी, क्या आपकी फीलिंग्स होंगी इस वक्त? बहुत दफ़ा आए हैं और मुझे पहचान के उन्होंने गाना में गाया है। ये जो लोटे वाली हैं, जो गडवी वाली हैं, बड़ी सुरीली लड़की हैं, ये भी कहीं रास्ते में कहीं पहचान लेती हैं तो मुझे आवाज़ दे के रोक लेती हैं। मैं रुक जाता हूँ, रुक के मुझे वो मेरा गाना सुनाती है, हो सके तो मेरा एक काम करो। लेकिन उन्होंने कभी 5000 नहीं मांगे, उन्होंने सिर्फ ये अस्थाई उन्होंने सुनाई है। मैंने अपनी मर्जी से नजर न्याज से जो मेरे हाथ में आया, मैंने पकड़ा दिया उसको, मैंने कहा देखना नहीं, बस तू चुप करके रख ले। क्या बात है अरशद भाई, थोड़ा सा हो सके तो मेरा काम, या कोई भी गाना जो आपका दिल करे, हमारी ऑडियंस के लिए गुनगुना दें। हम चाहते हैं इस मौके से फ़ायदा उठाएं, प्लीज़ सर। आपने जो एक बात पूछी थी ना कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, जी प्लीज़ सर। तो अभी मेरा एक नया वीडियो आया, दिल लाया नहीं जाना, फेसबुक पे है, अपना यूट्यूब पे है। आप गाने के बोल डालेंगे, दिल लाया नहीं जाना, दिल लाया नहीं जाना, क्या हाँ, बात है। पंजाबी का बड़ा खूबसूरत आइटम है, वो आप सुनिएगा, जो नया वीडियो आया। और उसके अलावा कुछ नए प्रोजेक्ट हैं, 6 कलाम और मैंने नए रिकॉर्ड करवाए हैं, जिसमें पंजाबी, सराइकी और उर्दू के, और बड़े अच्छे गाने, जिसमें 3 का तो वीडियो भी तैयार हो गया। और इंशाल्लाह हो सकता है जब आपका ये प्रोग्राम चल रहा होगा तो उसके 2-4 दिन के बाद एक आध वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मार्केट के अंदर आ चुका होगा। तो जहाँ तक गाने की बात है, गाना तो जाहिर है, ये गाने मेरी पहचान है पूरी दुनिया के अंदर। अल्लाह पाक मुझे इन गानों की वजह से इज्जत दी हुई है, और आपको पसंद है तो फिर एक कसाई पहले आप सुनाएं।
हो सके तो मेरा काम करो। आपके सामने कैसे हम बोल सकते हैं? ऐसे सुनाए ना जैसे मैं गा रहा हूँ ऐसे आप। डॉक्टर साहब थोड़े से शर्मीले हैं और चले मैं आपकी तरफ से भी सुना देता हूँ, ठीक है? बिल्कुल सर। हो दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए क्या बात है। और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का हर पहर डॉक्टर साहब के नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेट्रो वन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे मेरे बहुत प्यारे दोस्त आमिर भाई, और आमिर भाई की अभी 2-3 दिन पहले सालगिरह भी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मौका है तो मौके पे मैं चैनल पे आमिर भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू, और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपका साया आपकी फैमिली पे कायम रखे, आपके माँ बाप का साया आप पे कायम रखे और सदा जिए खुश रहें। और खालिद अराई मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है और बहुत ही मेहनती बच्चा है, बहुत ही मेहनत से काम करता है, उसको भी मेरी तरफ से बहुत सलाम, आमिर भाई को भी सलाम, और मेट्रो वन के जितने लोग हैं सबको मेरी तरफ से सलाम, जितने कैमरामैन हैं, जितने टेक्निकल लोग हैं, अपना मेकअप वाले भी जो है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जिंदाबाद। अरशद भाई एक बात बताएगा लास्ट, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में चल रही होती हैं और ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो हम सोचते रहते हैं मगर वो हो नहीं पाते। कोई ऐसी दिल की बात जो आप करना चाहते हैं, कोई आपके दिल में हो कि अल्लाह पाक मुझे इतनी उम्र दे तो मैं ये कर जाऊं, कोई भी अरशद भाई ऐसी बात हो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करेगा मेरे साथ। यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने उस वक्त इज्जत दी जब सिर्फ एक चैनल हुआ करता था, बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान ही है। टेलीविजन। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। उस वक्त अल्लाह पाक ने मुझे उस हद तक इज्जत दी कि मेरा गाना जो है एक साल तक नंबर 1 की पोजीशन पे रहा है। और मुझे याद है राशिद ख्वाजा साहब ने नया एसटीएन शुरू किया था और उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि अरशद भाई मैं आपका एक गाना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और ये रीत हमने वहाँ से डाली के हेडफोन लगा के हम वो गाना स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने खुर्रम स्टूडियो के अंदर लाहौर में ये गाना शूट किया, इन्होंने शूट किया, और मुझे याद है कैमरामैन टीपू था और पूरी टीम ने, उन्होंने पूरे पैनल दिखा रहे हैं, मैं अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये गाना जो है उनके प्रोग्राम के अंदर 100 वीक तक नंबर 1 की पोजीशन पर रहा। तो उन्होंने कराची से ख्वाजा राशिद साहब ने मुझे बुलाया और मेरा स्पेशली इंटरव्यू किया एक्सक्लूसिव कि अरशद भाई आपका ये गाना हमारे प्रोग्राम के अंदर, इफ़त रहीम वो प्रोग्राम किया करती थी कि हमारे प्रोग्राम में आपका ये गाना हो सके तो मेरा एक काम करो, नंबर 1 की पोजीशन पर रहा। और जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ साल पीटीवी के प्रोग्राम में रहा, वो नादिया खान शो किया करती थी और उनके प्रोग्राम में दिसंबर में वो जो रिव्यू होता है प्रोग्राम का, उसमें उन्होंने बताया कि पूरा साल अरशद महमूद का ये गाना जो है हमारे प्रोग्राम में नंबर 1 की पोजीशन पर। इससे ज़्यादा मैं क्या और इज़्ज़त एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? मेरे लिए बहुत है, मैं जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ मेरे लिए कम है। मैं आज भी यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह सदा अपना मोहताज रखना और सेहतमंद रखना, और जब तक मेरी आवाज़ में खूबसूरती है ज़िंदा रखना। अगर मेरी खूबसूरती ख़त्म हो जाए तो बेशक मुझे उठा लेना। अरशद भाई आपकी आवाज़ में भी खूबसूरती है, आपकी शक्ल में भी खूबसूरती है, आपके लहजे में भी खूबसूरती है, आपकी सोच में भी खूबसूरती है, आप टोटलिटी में खूबसूरती का पैकर हैं। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने अगेन हमें टाइम दिया, इसी तरह फ्रेश रहें, कायम दायम रखें, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे। थैंक यू। सलाम करें डॉक्टर साहब, अरशद भाई ने आपके पास आए, आपके क्लाइंट भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, एक रिनोन आर्टिस्ट भी हैं, आपकी पर्सनली इस वक्त टोटलिटी में कैसी फीलिंग हुई ये सब करने के बाद, जो अरशद भाई ने आपके लिए तारीफ़ी मतलब कलमात बोले, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं सर? सर मैं अपने को आपको खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ कि अरशद भाई मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शते हैं और आज बख्शी है। और जब भी अरशद भाई को फ़ोन किया है किसी काम के लिए कि भाई अरशद भाई आप आ जाएं, तो अरशद भाई टाइम ज़ाया किए बगैर फ़ौरन पहुंच जाते हैं। इनका बहुत शुक्रिया, और ये हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा इंशाल्लाह प्यार करते रहेंगे। और
वैसे ही ये प्यार करने वाले हैं। आप दुनिया के साथ प्यार करते हैं तो हम तो भाई समझते हैं और अरशद भाई भी भाई समझते हैं, इंशाल्लाह। तो इसीलिए हमसे थोड़ा सा ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो वैसे तो दुनिया के साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे टाइम दिया और इस प्रोग्राम में भी आए और मेरी क्लिनिक पे आए। आप लोगों की लाइफ के दोनों के मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत ही कीमती लम्हात हैं। इन्होंने भी अपना प्यार आप पे शेयर किया, आपने भी प्यार को शेयर किया। अल्लाह पाक आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को हमेशा कायम दायम रखे। नाज़रीन, बेधड़क शो में टाइम हुआ है छोटे से ब्रेक का। मैंने आपको कहा था आज की किस में बड़ा मज़ा करना है। अरशद भाई के आने से, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद खुश के आने से आज के शो में हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से चार चांद लग गए। इस ब्रेक के बाद बड़ी ज़बरदस्त एक पैकेज है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कहीं मत जाएगा। मेट्रो वन न्यूज़ के इस बेधड़क शो में इस ब्रेक के बाद हाजिर होगा। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पिज़्ज़ा यम्स पे। पिज़्ज़ा यम्स अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे कराची में धूम मचा चुका है। ब्लॉक 13 में गुलस्तान जौहर के पास इनका ये आउटलेट है। हमने इनकी बड़ी तारीफ़ें सुनी थी और मैंने पर्सनली पिज़्ज़ा भी खाया, तो इट्स रियली वेरी ऑसम इन एवरी मौसम। इस वक्त हम मौजूद हैं मारिया ताहिर के पास। बहुत अच्छी शेफ़ हैं, बाहर से कोई ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हैं। इनके हाथ का पिज़्ज़ा जो भी खाता है फिर वो पिज़्ज़ा यम्स के ही गाने गाता है और फिर कहीं नहीं जाता है, वापसी यहीं आता है। तो मारिया, सबसे पहले आपको मेरा नहायत ही मौजमाना अस्सलाम वालेकुम। असल में मार्क्स की वजह से ना सलाम थोड़ा कम आ रहा है। आप मुझे ये बताइए, तबीयत कैसी है? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मारिया, मुझे ये बताइए कितने अरसे से आप ये खुफिया जो रेसिपी है जो आपने सबसे छुपा के रखी हुई है, आप ये इतने ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना रही हैं, कितना टाइम हो गया इसको? 10 साल हो गए आपको मारिया। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? आपको कैसा लगता है जब आपके हाथ के जो बनाए हुए पिज़्ज़ा हैं लोग इतनी तारीफ़ करते हैं? पूरे गुलिस्तान जौहर में आपकी धूम है, गुलशन इकबाल में, हर जगह से ऑर्डर कहाँ से आपके पास आते हैं? हमारे पास ऑर्डर दूर दूर के आते हैं, क्लिफ्टन वगैरह हर जगह से, मतलब दूर दूर से आते हैं हमारे पास। मतलब कितनी दूर से, थोड़ा सा बताएगा। क्लिफ्टन से भी ऑर्डर आते हैं आपके पास? जी जी, क्लिफ्टन से भी ऑर्डर आते हैं हमारे पास। आपको कैसा लगता है? क्या आपकी तारीफ़ करते हैं, क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा खाने के बाद कि मारिया बड़ा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा था, आप ऐसा पिज़्ज़ा बना रही हो, ऐसा कोई नहीं बना रहा? सबसे अच्छे जो फीडबैक हैं वो मुझे बताइए प्लीज़। हम लोग शुरू से जो चीज़ लेके चल रहे हैं वो हमारी पिज़्ज़े की क्वांटिटी और क्वालिटी है। क्या बात है? शुरू से हमने इसी चीज़ पे काम किया है। कोई भी चीज़ हो, महंगाई कितनी भी हो जाए। आप लोग चीज़ भी बहुत ज़्यादा डालते हैं, चिकन भी बहुत ज़्यादा डालते हैं, आप लोगों का रेशियो भी हर चीज़ का बहुत सारा अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है मारिया। अगर आप लोग इसी तरह काम करते रहेंगे ना, यकीन करें वो दिन दूर नहीं है, आप पाकिस्तान का पिज़्ज़ा यम्स नंबर 1 ब्रांड बन जाएगा। राहिल भाई, मारिया इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना रही हैं, आप थोड़ा करीब आओ, मेरा कमर का छू, आप थोड़ा करीब आओ, आपको कसम है। आप थोड़ा ये मार्क्स नीचे करो, मुंह दिखाई कराओ, लोगों को पता चलना चाहिए। आप मुझे बताओ कि दुकान किसकी है? कसम है आपको। दुकान अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप मेरे वाली साहब के साथ मिलकर मैंने स्टार्ट किया था 2012 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 2021 है, बहुत अच्छा सफ़र चल रहा है हमारा पिज़्ज़ा यम्स के साथ। बहुत अच्छा कस्टमर का रिस्पांस है, कस्टमर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं। हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे कस्टमर हैं गुलिस्तान जौहर के अंदर, गुलशन के अंदर, ऑल ओवर कराची में। हमें गुलबर्ग से भी, फेडरल बी एरिया से भी, हर जगह से ऑर्डर रिसीव होता है माशाल्लाह से। और कस्टमर तारीफ़ करता है, कस्टमर लाइक करता है हमारे पिज़्ज़ा को माशाल्लाह। राहिल, ये बताओ, इस प्रोग्राम के बाद, मारिया, इस प्रोग्राम के बाद आपके मेरे अल्फाज याद रखेगा, मेट्रो वन न्यूज़ खाली पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के 105 ममालिक में मारिया की देखा जाता है। अगर आपको बाहर से ऑफ़र आ जाए, कोई कीनिया से फ़ोन कर दे, अमेरिका से कर दे कि हमें ये पिज़्ज़ा चाहिए मारिया के हाथ का और हमें ये पिज़्ज़ा खाना है, तो क्या करोगे? कोरियर से भिजवाओगे? करोगे क्या? नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर। हमारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि कस्टमर जो चीज़ चाहता है, जिस तरीके से चीज़ चाहता है, जैसे चाहता है हम उसको वैसी चीज़ डिलीवर करें। और माशाल्लाह मारिया जो है ये हमारे पास दुबई से आई हुई है बेसिकली। हाँ, इनका जो है ना ये दुबई। मारिया, दुबई में आप कहाँ होती थी? बर दुबई में, डेरा में, दुबई आउटशोर जोन के पास, मुसफ़ा पे, अलैन में होती कहाँ थी आप दुबई? मैं शारजा में हुआ करती थी। शारजा में? जी बिल्कुल। शारजा में किस तरफ होती? मुसफ़ा की तरफ होती थी? शारजा मॉल के पास होती थी? शारजा में कौन से एरिया? मैं शारजा में शारजा बॉर्डर पे थी, शारजा अजमान का जो बॉर्डर है वहाँ पे। जी।
कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या आप वहाँ भी पिज़्ज़ा बनाती थी, वहाँ भी आप इसी काम से मुंसलिक थी? ये बताइए। और जो अरबी आपके हाथ की जो पिज़्ज़ा खाते थे, वो अरबी में आपको क्या बोलते थे? हंता हजाला, मज़ा तो बाला। किस किस्म की आपसे बातें करते थे पिज़्ज़ा खाने की? पिज़्ज़ा हमें हमेशा जब मेरा खाया है वहाँ पर, तो फिर यही कहा है हादा हेलो, क्या बोला है? हादा हेलो। आधा हेलो, क्या मायने इसकी, ये तो बताएं हमारी। ज़बरदस्त, मतलब अरबी जब किसी चीज़ की अच्छी तारीफ़ करते हैं ना, तो बस उनका आखिरी होता है हादा हेलो। आधा हेलो मतलब एंड की बात है, बिल्कुल एंड का डी। राहिल भाई को एंड में दिल की बात कहना चाहोगे? आतिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपना टाइम निकाला हमारे लिए, कीमती वक्त निकाला, अपनी कीमती राय हमारे लिए आपने। मैंने तुम्हारा पिज्जा खाने के बाद राहिल तुमसे वादे किया था मैं जरूर आऊंगा। मारिया शी इज़ अ वेरी शाय लेडी, बहुत अच्छी लेडी हैं, बड़ा घबरा रही थी कैमरे में आने के, मैं क्या बात करूंगी। और मतलब आपको पता है बीइंग अ लेडी क्या क्या हमारे माशरे में हर बंदा नहीं आना चाहता, मगर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि जब मारिया आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो आप सामने आए। ये हमारा बेधड़क शो है, आपका अपना मतलब आपका अपना शो है, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मारिया मुझसे इतने सारे सवालात पूछ रही थी कि आप क्या पूछेंगे, क्या करेंगे। अब आपको पता चला आपसे क्या पूछा, आपको मज़ा आया या नहीं आया, ये बताइए। जी बिल्कुल मज़ा आया, मतलब जितना मैं डर रही थी उस हिसाब से नहीं, नॉर्मल ही था। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा? मेट्रो वन न्यूज़ आपके पास आया। मेट्रो वन न्यूज़ का स्लोगन है हर पल की खबर। आज आपका पिज़्ज़ा यम्स, आपकी मेहनत, जिस तरह नदी को आधार मिल जाता है, पूरी दुनिया इंशाल्लाह ताला आपको देख रही है। इस वक्त एक एक बंदा इस वक्त आप मतलब आपको देख रहा है। अब आपके बाद ऑर्डर भी बहुत सारे आएंगे, आपका काम भी मेरे रब की उसका फजल हुआ तो इंशाल्लाह ताला आपका काम भी डबल हो जाएगा। आपकी पर्सनली कैसी इस वक्त फीलिंग है मारिया? मेरी बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह आगे के लिए भी अच्छी मेरे होप्स हैं कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह हेल्प करेगा। थैंक यू आपके आने के लिए। शुक्रिया। राहिल एंड में क्या कहना चाहोगे? उसके बाद हम ब्रेक पे जा रहे हैं, थोड़ा करीब आके मुझसे बात करो, कोई आखिर दिल की बात आखिरी जो अपने ऑडियंस से कर रही हैं, क्योंकि जो लोग इस वक्त स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं आपको फ़ोन कर रहे हैं कि पिज़्ज़ा लेके आओ, क्या डील दे रहे हो? बेधड़क डील क्या है इस प्रोग्राम के थ्रू? इस प्रोग्राम के थ्रू जो है मैं लार्ज पिज़्ज़ा की डिस्काउंटेड डील दूंगा इंशाल्लाह ताला। लार्ज पिज़्ज़ा जो है वो 500 रुपीज़ का देंगे, जो आपको मार्केट के अंदर 1200 रुपीज़ का पिज़्ज़ा मिल रहा है जिस क्वांटिटी और क्वालिटी का, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो पिज़्ज़ा आपको 500 रुपीज़ का मिलेगा, वो भी मेट्रो वन न्यूज़ की वजह से। मेट्रो वन न्यूज़ की वजह से, बेधड़क की वजह से। मारिया जितना भी माल है इसको डबल तरीके से आप मंगवा लें अभी से, क्योंकि मेरी अब ये अल्फाज याद रखेगा, अब इंशाल्लाह आप लोगों का टाइम नहीं मिलेगा। करीब आके बोलो, बिल्कुल बोलना बोलो। चाहूँगा, मेट्रो वन न्यूज़ के लिए छोटा सा पैगाम दूंगा। इस दुनिया ने मेरी मोहब्बत मेरे पिज़्ज़े से जांची। राहिल अनवर, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। वाह वाह वाह, तुम छा गए हो और नजरों में आ गए हो, और बात सुनो, पैसे पा गए हो। जाओ नाज़रीन, बेधड़क शो में टाइम हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। आज मैं आपको बड़ा ही ज़बरदस्त सरप्राइजिंग एक पैकेज मतलब बताने वाला हूँ। इस ब्रेक के बाद डायरेक्ट आपसे उधर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक से पहले जो हमने आपसे वादा किया था एक सरप्राइजिंग एलिमेंट का, अभी मैं पहुंच चुका हूं उस सरप्राइजिंग एलिमेंट के ऊपर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जुम्मा गुज्जर पे, और इनके जो ओनर हैं सुल्तान गुज्जर साहब, वो हमारे साथ हैं। अभी मैं आपको पूरी बात बताता हूँ और हम यहाँ क्यों आए इसका रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले सुल्तान भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी तबीयत कैसी है? माशाल्लाह आपका नाम भी सुल्तान वाला है, आपकी पर्सनैलिटी भी सुल्तान वाली है, और आपका काम भी सुल्तान वाला है, आप सर से पाँव तक सुल्तान है। सुल्तान भाई, मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि हम एक हफ़्ता पहले नाज़रीन यहाँ पे आए थे, रास्ता भूलते हुए हम यहाँ पहुँचे ना, हमें जाना था फिश कटाकट खाने, तो हम रास्ता भूलते भूलते हम इधर आए, तो हमने यहाँ पे बड़ी रोशन, बड़ी कलरफुल लाइटें देखी, तो हमने बोला यार बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, बैठते हैं। सुल्तान भाई के पास हमारे सुल्तान भाई ने बोला बैठें, और हमने यहाँ की निहारी खाई। उफ़ नाज़रीन, ऐसी निहारी है, अभी तक मेरी फैमिली में काफ़ी सारे लोग उस निहारी को खा चुके हैं, मैंने उसको फ्लेवर में आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सुल्तान भाई आपको पहले तो बहुत मुबारक हो,
आपके रेस्टोरेंट ने जो धूम मचाई हुई है और जो कि आपकी निहारी है, जो आपका पुलाव है, जो आपकी रोटी है, बचिया की बिरयानी है, ये क्या खास रेसिपी है सुल्तान भाई, ये बताइए। खास मेरा चावल जो है ना बासमती चावल है, बहुत जो अच्छी बात कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कराची में 2% 3% होगा, बासमती कोई नहीं डालेगा। मेरे ऑर्डर वगैरह मेरी 1000 आदमियों का काम हो, 1500 आदमियों का काम हो, मेरा टोटल बासमती ही इस्तेमाल होता है। क्या बात है। बासमती की में ही पुलाव है मेरा, बासमती में ही मेरी बिरयानी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, क्या बात है, हटो बचो, हटो बचो। हर चीज सुल्तान हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुल्तान भाई, एक बात और बताएगा, इतने मज़े की जो आपकी निहारी है, आपकी रोटी है, इसके पीछे क्या है? क्योंकि आपका गोश्त भी साफ़ सुथरा, आपके मसाले अच्छे, आप खुद भी अच्छे, रेस्टोरेंट भी यहाँ पे साफ़ सुथरा है। कैसा लगता है जब पूरी कराची की आवाम आपको इस तरह पजीराई करती है कि आज हम खुद आपके पास मौजूद हैं? सुल्तान भाई क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आप? खुशी होती है उसको देखते हुए। बहरहाल अपने म्यार से जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं सर- है। म्यार में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, हाँ। और देसी घी का तड़का खुसूसी वाह। लोग होता है, तड़का तो सब जगह होता है, पर मेरा दूध की फील्ड है, मेरे डेयरी का काम है, मेरी ये डेयरी मिल्क है, तो मेरा जो है आइए ना नाज़रीन जी, प्लीज़ दिखाइए। दूध से हम स्टार्ट करेंगे पूरा। ये जी सलमान भाई। देसी घी जैसे कि सामने अपना ये रखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये देसी घी का तड़का आपको कहीं नहीं क्या मिलेगा। बात ये है। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ जो है ना अपने घर का घी होता है। खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए लगवाया है ना, आपके लिए तैयार कराया है मैंने तड़के वाली। चले नाज़रीन, आज हम यहाँ पे खाना भी खाएंगे। सुल्तान भाई के साथ बड़ा मज़ा करना है, क्योंकि जुम्मा गुज्जर इस वक्त कराची के बहुत अच्छे रेपुटेबल ब्रांड में से एक बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन देखें, आप निहारी है। नाज़रीन जो इस वक्त खुशबू आ रही है, आप सोच नहीं सकते। सुल्तान भाई इसकी लोकेशन लोगों को समझाएगा, जो इस प्रोग्राम देख के इंशाल्लाह ताला आप आएंगे। ये थोड़ी लोकेशन मेन डाखाना लियाकताबाद डाखाना है ना, डाखाने से आगे 3 हट्टी की तरफ आप आएंगे ठीक है। तो 3 हट्टी से पहले ही 2 नंबर स्टॉप ठीक है। है, वह उसी के टर्न होते ही तीसरी, किसी से ही पूछ लें मेन रोड से, डाखाने पे भी आप पूछेंगे तो वहाँ से भी पता लग जाएगा। ये आपके बड़े भाई ये मेरे बड़े भाई। आपकी इजाज़त तो मैं इनसे बात कर सकता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम, आपकी तबीयत कैसी है? सर एक दफ़ा मैं खाना खाने आया, मैं सुल्तान भाई के एटीट्यूड का फ़ैन हो गया, मैं आप लोगों का फ़ैन हो गया। आपको कैसी खुशी होती है कि पूरा पाकिस्तान इस प्रोग्राम के बाद, आपको यकीन करें आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मेट्रो वन न्यूज़ 105 ममालिक में देखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर आपके हज़ारों क्लाइंट होंगे तो वो लाखों में बदल जाएंगे, अगर अभी लाखों होंगे तो करोड़ों में बदल जाएंगे। आपको सर कैसा लगता है जब आपकी इतनी तारीफ़ें होती हैं? बस हम तो जो खुद खाते हैं वही खिलाते हैं लोगों को। जो हम चीज़ें लगे यहाँ पे घी इस्तेमाल करते हैं, वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह। हाँ। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम भाई और सुल्तान भाई ये इधर आ जरा दिखाओ तड़का इनको। हाँ ये तड़का जाइए। देसी तड़का घी देखें का लग रहा है। सर, ये वाह वाह वाह, स्पेशली हमारे लिए, वैसे हर एक के लिए लगता है, मगर आप तड़का चेक करें, वाह तड़का लग रहा है, वाह जबरदस्त। इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है माशाल्लाह। गोश्त भी कितना प्योर है। घी तो मेरी फील्ड है ना, डेयरी मेरी अपनी है, हाथ का बना हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घी बना होता है, तो देसी घी का तड़का आपको फेमस जो है कहीं नहीं मिलेगा। माशाल्लाह। सुल्तान भाई एक बात बताएगा, इस प्रोग्राम के बाद जो यहाँ पे रश लगेगा, सब कुछ लगेगा, मुझे आपसे यही उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी क्वालिटी नहीं गिरेगी, मगर सर आपने इसी तरह मेंटेन रखते हुए पूरे पाकिस्तान की खिदमत करनी है। सर इंशाल्लाह ऑनलाइन पे अवेलेबल है, ये बताइए। नहीं। सर सुल्तान भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? जब भी मैं आता हूँ माशाल्लाह से तैयार, आप इनका शौक देखें, इनके हाथ में आप देखें, मैं ऐसे सुल्तान नहीं कह रहा, आप इनके हाथ में स्टोन देखें कितना अच्छा है, आप ब्रेसलेट देखें, आप इनकी पर्सनैलिटी देखें, हमेशा एवरग्रीन तैयार होकर इसी तरह मिलते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सुल्तान भाई? सुल्तान भाई, सुल्तान तो सुल्तान है ना। सुल्तान है। सुल्तान के मायने क्या है? सुल्तान के मायने प्रिंस, बादशाह। बस तो बस सुल्तान बादशाह है। सर कोई मेट्रो वन न्यूज़ को आप पैगाम देना चाहेंगे? हम आपके पास आए एक हादसाती तौर पे हमारी मुलाकात हुई जी। हाँ नहीं, खुशी हुई आप लोग आए हैं तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपके आने हमारे सारे कस्टमरों से ऐसे ही डील है। से। डील है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप आए थे, आपको आप फ्रेंड मेरे जो है खाली जो है मेरे आपसे इखलाक एक पे ही हो। दफा मुलाकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको क्या बोला सुल्तान भाई, इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपके पास आएंगे, क्योंकि नाज़रीन मेट्रो वन न्यूज़ का बेधड़क का के वादा है, जो कोई अच्छा काम कर रहा होगा हम उसके पास अच्छे तरीके से आएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। आ जाए नाज़रीन, चलें आ जाएं, पुलाव थोड़ा सा लेके आओगे टेस्टिंग के लिए। नाज़रीन हम आपको लाइव, मैं तो उनकी निहारी खा चुका हूँ और इट्स वेरी ऑसम, हम आपको लाइव इंशाल्लाह ताला के खाते हुए भी दिखाएंगे। आ जाए सुल्तान भाई, बैठें प्लीज़। जी नाज़रीन,
नाज़रीन, खाना अब आ चुका है। सुल्तान भाई ने बड़ा ही पुरतकल्लुफ़ हमारे लिए खाने का एहतमाम किया हुआ है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं आपको खाता रहूँगा और बताता रहूँगा। वाह, निहारी के साथ साथ पुलाव का भी जवाब नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? असल में हमारे जो ये चावल है ना, ये बासमती चावल है जो पूरे कराची में यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर करते हो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 185-90 रुपए का चावल मैं डाल के खुश होता हूँ। कोई नहीं डालेगा, मुझे ना दे एक बासमती चावल। खाने में हल्का होता है, आप ये 2 प्लेटें भी खा लें फिर भी आप हल्का महसूस करेंगे। बासमती की क्वालिटी ये है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बीफ बिरयानी, ये भी अपनी ऑर्डर वगैरह मेरे जो शादी ब्याहों के ऑर्डर चलते हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बासमती चावल में। नाज़रीन, चीला चावल जो होता है ना, वो हज़म बहुत देर से होता है। इनका चावल इतना बड़ा चावल है, आप देख सकते हैं, और खाने में इतना मज़ा आ रहा है कि दिल चाह रहा है कहने का कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अल्लाह पाक ने एक हादसे के तहत, मैं ऐसा ही कहूँगा कि कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए। सुल्तान भाई से हमारी मुलाकात करा दी, अब हम खाना खाएंगे। नाज़रीन, ज़िंदगी भी इसी तरह की है, कोशिश करें अच्छा काम करें। सुल्तान गुज्जर भाई जैसी सोच के लोग बहुत कम हैं। अगर पाकिस्तान के तमाम रेस्टोरेंट के मालिक सुल्तान भाई जैसी सोच के हो जाएंगे ना, यकीन करें लोग इतना खुश होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि खाना एक इबादत का काम है सर, खाने के बगैर इंसान नहीं रह सकता। सुल्तान भाई, मेरा सब जो है ना पैकिंग ऑयल खास सुप्रीम में जो है ना, मेरे खुला ऑयल हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। घी हम नारी के लिए, घी हमारा जो है ना 1 नंबर जो है ना घी, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। सुल्तान भाई, ये आपके वालिदैन की तरबियत है जो आप लोगों में नज़र आ रही है। अल्लाह सर आपको कायम दायम रखे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अब हमें खाना खाना है, उसके बाद जाना है। अगले हफ्ते आपके साथ एक बहुत ही अच्छी किस के साथ मुलाकात होगी। मैं आपका अपना उस आतिफ रहमान खान अब आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि अब मैं खाना खाऊँगा। थैंक यू सो मच।